नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। एपिसोड नंबर है 1229। स्थान है ताज पैलेस, नई दिल्ली। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है आलसी लड़के की कहानी। आलसी जो लोग होते हैं उनके बारे में एक कहानी बताई गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना पीना, घूमना और सोते रहना। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहां पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहां जाकर रह सकते हो। अब उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वो उस आश्रम में जाकर रहने का उसने सोचा। और फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे और वो कुछ समय अपना प्रवचन देते और वो आलसी लड़का उसको सुनता और बाकी समय आराम करता और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला और उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे कुछ भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का बड़ा आलसी था, उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। गुरुजी ने बोला कि ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं लेकिन बाहर ले जाकर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना होगा और फिर तुम उसको प्रसाद के रूप में खा सकते हो। वो लड़का बोला कि ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता है, लेकिन जो भी रूखा सूखा बनाया है आप आकर खा लीजिएगा। भगवान श्री राम उसकी सरलता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन देकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ में माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता को और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। अब दोस्तों, श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वो भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, आपने दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप
आपसे एक विनती है कि अगली बार जब भी आप आएंगे तो कितने लोग आने वाले हैं आप बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर तैयार रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया और उसने बड़ी खुशी के साथ में भोजन बनाया और इंतजार किया कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। इस बार लड़का देखता है, जो आलसी लड़का था, कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं। जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए थे। उस आलसी लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के सामने रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का करता क्या है। यानी कि जब लड़का गया और उसने देखा कि उसने कहा कि भाई जो भी आप दे रहे हैं वो बहुत कम है ना। तो अब लड़का आश्रम में गया, दिन बीतता गया, फिर एकादशी आई और इस बार गुरुजी के कहने के बाद, गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिएगा। गुरुजी सोचने लगे कि भाई कि इतना सारा अनाज क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। अब इस बात पर थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज क्या करता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ में बहुत सारे लोग आए। उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोगों के साथ आते हो, मुझे संख्या का पता नहीं चलता है। मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइएगा। अब ईश्वर यानी कि भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देखते हैं। फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं और हनुमान जी भी आए हुए हैं और भी सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लड़के ने गुस्सा होकर कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। एक तो मुझे भूखा रखा
और गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके मेरे गुरु जी को आप दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला कि क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरु जी तो बहुत महान हैं, मुझे बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं, मुझसे भी बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले कि हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। सरल यानी कि सिंपल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है और आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम आपको दर्शन नहीं दे सकते। गुरु जी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे इतना सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कहानी लंबी अवश्य थी, पर हमें सुनानी थी और मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।